नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा। जो वीडियो बन रही बेटा, इसको एक बार फटाफट शेयर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आपको थंबनेल के ऊपर टाइटल के अंदर नजर आ रहा होगा कि नर्सिंग जगत के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। साथ में अपन बात करके चलेंगे सीईटी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक बार फटाफट सेशन को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है उनके लिए नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर डेली एमसीक्यू सेशन करवाया जा रहा है बेटा। मॉर्निंग सेशन अभी चला हुआ है, कुछ टाइम के बाद इवनिंग सेशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग सेंटर की ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर। जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है वहां से डाउनलोड करके कोर्सेज वगैरह को परचेज कर सकता है। वहां पर आपको नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सिलेबस जरूर देखने को मिलेगा। आज के अपन बात कर लेते हैं बेटा, क्या चर्चा रहने वाली है कि नर्सिंग ऑफिसर के जगत के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी आई। और वैकेंसी कौन सी? अपने पड़ोसी राज्य जो कि राजस्थान, जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा वैकेंसी देखने को मिली नर्सिंग जगत के अंदर। सबसे पहले अगर अपन बात करके चले, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी डिक्लेयर डेट कब थी बेटा? 11/12/2024। सबसे पहले अपन बात करें चले सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी और कितनी निकाली गई है बेटा। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ही 2563 2563 और रिजर्व कैटेगरी के अंदर 71 देखने को मिली। टोटल पोस्ट 2634 पोस्ट है बेटा। अच्छी वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। छोटी मोटी जॉब नहीं है। 40,000 रुपीज सैलरी मिलती है पर मंथ। 25,000 पर मंथ गवर्नमेंट देती है, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा आता है। साथ के अंदर बात करके चल बेटा 15,000 गवर्नमेंट इंसेंटिव आता है। तो 40,000 प्लस सैलरी मिलती है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को। तो एक प्राइवेट सेक्टर से तो अच्छा है कहीं ना कहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट वन अगर बात करें स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की बात करके चलें तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भरपूर मात्रा में निकाली गई। 1848 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए और 93 है बेटा अन रिजर्व, या मैं बोलूं कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल बेटा 1941 पोस्ट है। नेक्स्ट वन बेटा अगर अपन बात करके चले, नेक्स्ट वन सर पब्लिक हेल्थ नर्स की। पब्लिक हेल्थ नर्स की वैकेंसी 13वां नंबर सीरियल नंबर है बेटा। वहां पर 95 वैकेंसी तो किसकी है बेटा? अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी की 7 वैकेंसी। टोटल बेटा 102 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अगर बात करके चले बेटा साइकेट्रिक नर्स की वैकेंसी और साइकेट्रिक नर्स केयर नर्स की वैकेंसी 45 तो है अनरिजर्व के लिए और 4 वैकेंसी रिजर्व के लिए। टोटल 49 वैकेंसी है। नेक्स्ट अगर बात करके चले बेटा नर्सिंग इंचार्ज की भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। लास्ट में सीरियल नंबर 22 में 4 वैकेंसी और चारों की चारों वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर अपन बात करें चले, नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग सेंटर का जो फैमिली है, परिवार, वो आपकी कैसे मदद कर सकता है? वह आपकी मदद कर सकता है कि बेटा आने वाला जो एग्जाम होगा उसके लिए एमसीक्यू सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ के साथ बेटा आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग सेंटर जितने भी सीएचओ का एग्जाम होगा उसके अंदर एक अलग से टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बना दी गई है। उसको कुछ टाइम के बाद अपलोड कर दिया जाएगा अपनी प्ले स्टोर के ऊपर। आप ऐप देख सकते हो नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन बेटा फटाफट एक बार चैनल को, जो बच्चा हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर कीजिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा। ये चैनल नया हो सकता है, कोचिंग नहीं हो सकती, लेकिन इसमें पढ़ाने वाले जो शिक्षकगण हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। सभी को 7-7 8-8 साल का एक्सपीरियंस है। उनको पता है कि बेटा कौन से एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही सिलेबस आपको करवाया जाएगा टीचर्स के द्वारा। नेक्स्ट अगर अपन बात करके चले सीईटी की, सीईटी भी एक मुद्दा बना हुआ है। जब अपनी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट तीसरी बार नेतृत्व में आई, तो उसने गवर्नमेंट ने दावा किया था कि नवंबर के अंदर फॉर्म फिलअप होंगे सीईटी के और दिसंबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा सीईटी का। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। अभी तक फॉर्म फिलअप भी नहीं हुए हैं बेटा, और अभी तक एग्जाम डेट की तो पता ही नहीं कब आएगा। अगर अपन बात करके चले, इसके अंदर कुछ संशोधन किए गए, सीईटी के अंदर बदलाव किए गए। और सीईटी के अंदर बदलाव क्या किए गए? पिछली बार जो सीईटी हुआ था उसके अंदर बच्चों ने केसेस से अप्लाई कर रखे थे कोर्ट के अंदर, और गवर्नमेंट भी परेशान हो रखी थी कि इतने केसेस कैसे आ गए। और केसेस आए थे कि बेटा सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए। गवर्नमेंट बोल रही थी कि सीईटी के अंदर 4 गुना बुलाए जाएंगे, लेकिन अपने को पता ग्रुप वाइज बच्चे बुला लिए गए। लेकिन अब चेंज हुआ है, और चेंज क्या हुआ है? सीईटी को क्वालिफाई नहीं किया गया। सीईटी के अंदर चेंज हुआ कि 10 गुना बच्चों को सीईटी के अंदर मौका दिया जाएगा। जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर की बेटा 500 वैकेंसी आती है, तो 500 गुना में 10 5000 बच्चों को बुलाया जाएगा। 500 में से जर्नल की 300 वैकेंसी, तो 300 गुना में 10 3000 बच्चे जर्नल के बुलाए जाएंगे। तो ऐसा बुलाया जाएगा, पोस्ट वाइज बच्चों को बुलाया जाएगा। इस बात को माइंड के अंदर बिठा लेना। मैं फिर से बोल रहा हूं, सीईटी बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। एचएसएससी के अंडर बात करके चले, डीएमईआर के अंडर अभी तक कोई भी ऐसा नोटिस वगैरह नहीं आया है कि आपको भी सीईटी कंपलसरी होगा।
नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट बात बेटा, डीएमईआर के अंदर बहुत ही जल्द वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एचएसएससी के अंदर भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है सीटी के थ्रू। दूसरी बात है सीटी, अपने यहाँ पर नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग के सेंटर के अंदर बेटा सीटी का भी स्पेशल बैच चलाया गया है। अब बच्चे बोल रहे होंगे, बच्चे बहुत बार सोचते हैं कि सर दूसरे कोचिंग सेंटर 700 रुपए में 800 रुपए में बैच दे रहे हैं, कोई फ्री में भी पढ़ा रहा है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, मैं बार बार बोलता हूं कि सर सीटी अपने को क्वालिफाई करना है, अपने को टॉप नहीं करना, अपने को ग्रुप डी में नहीं लगना है, अपने को क्लर्क नहीं लगना, अपने को नर्सिंग ऑफिसर लगना है। तो अपने को सीटी के अंदर वही स्पेसिफिक चीजें पढ़नी होंगी जो कि अपने को कहां तक ले जा सकते हैं, क्वालिफाई तक ले जा सकती हैं। अपने को टॉप लेवल तक पढ़ने के लिए अपने को 700 700 800 800 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन आपको वहां पर देखो बर्डन कितना मिल रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन होगा, क्या क्या चीजें पढ़नी, क्या क्या चीजें छोड़नी है, कैसे अपन टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। बेटा आपको केवल और केवल सीटी नहीं पढ़ना, आपको अन्य चीजों के ऊपर भी फोकस करना। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूं, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए नर्सिंग सब्जेक्ट जरूरी है, क्योंकि अगर नर्सिंग का इक्वेशन गलती होता तो आप हजारों बच्चों से पीछे चले जाते हो। अगर सीटी नॉन नर्सिंग का अगर कोई क्वेश्चन गलती होता तो जरूरी नहीं कि आपका गलती हो, बहुत सारे बच्चों को गलती हो सकता है। तो मेरी बात को फोकस करके आप लोग सीटी की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिएगा और साथ में नर्सिंग की तैयारी भी करते रहिएगा। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो 8708699841 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। बेटा बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले 5 से 6 महीने में आपको हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी भरपूर वैकेंसियां नर्सिंग जगत के अंदर देखने को मिल सकती हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और बेटा सेशन को लाइक करना ना भूले। आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।